हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर एमएस ऑफिस में आता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। इन चारों टॉपिक से टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन को इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखा सकते हैं उसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। विदाउट डिले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो के एंड में आपको दिया गया था। जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सभी ने सही दिया है। फिर भी एक बार इसे हम देखते हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल डैश शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर हाइडिंग कॉलम्स। एमएस एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दी गई है? 2 से 3 सेकंड का समय लीजिए, फिर आपको आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? बी, Ctrl+0। ये 0 है ना कि O। तो Ctrl+0 की मदद से आप एक्सेल में कॉलम को हाइड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम एक्सेल में आ चुके हैं। एक्सेल में कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, रो को नंबर से किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो ये परसेंटेज का कॉलम देख रहे हैं यानी कि कॉलम सी, अगर इसे हाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, देन प्रेस करेंगे Ctrl+0। तो आप देख रहे हैं कॉलम बी के बाद डी के पहले जो सी था वो हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऐसे डेटा होते हैं यानी कि ऐसे रोज़ और कॉलम होते हैं जिन्हें आपको हाइड करना पड़ता है। तो बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। होम की इज़ यूज्ड फॉर। होम की का यूज़ किसके लिए होता है? तो सभी को रीड करना होगा। ए, मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए। बी, कर्सर को पैराग्राफ के शुरुआत में ले जाने के लिए। कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए, या फिर कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में ले जाने के लिए। तो आंसर होगा सी, मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर आप अपने कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाना चाहते हैं तो होम की मदद से जा सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा कर्सर जो है पावरफुल के बाद है। हम चाहते हैं कि ये लाइन के शुरुआत में आ जाए, तो क्या करेंगे? होम की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कर्सर फर्स्ट में लाइन के स्टार्ट में आ चुका है। तो अगर आपने होम की का इस्तेमाल सही से समझ लिया है तो एंड की का यूज़ किस लिए किया जाता है? आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ए, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। एंड की क्या करता है? कर्सर को लाइन के एंड में ले जाता है। प्रैक्टिकल देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम आ चुके हैं। हमारा कर्सर जो है कोड के जस्ट पहले है। हम जैसे ही एंड की प्रेस करेंगे तो ये देखिए यू कैन के बाद यहाँ पे कर्सर आ चुका है क्योंकि ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो रही है। Ctrl+right arrow is used to। Ctrl+right arrow की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ए, मूव्स द कर्सर 1 word right, यानी कि कर्सर को एक वर्ड राइट की ओर ले जाने के लिए। कर्सर को लाइन के एंड में ले जाने के लिए, कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाने के लिए, या फिर कर्सर को 1 पैराग्राफ डाउन ले जाने के लिए। तो आंसर होगा
ए मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट, कंट्रोल प्लस राइट एरो की कर्सर को एक वर्ड राइट की ओर ले जाता है। प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है ये डॉक्यूमेंट के बीचों बीच में है। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो देखिए एक वर्ड राइट की ओर कर्सर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड टू। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करने से क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है? तो आंसर होगा बी, मूव्स द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। ये क्या करता है, कर्सर को एक वर्ड लेफ्ट की ओर ले जाता है। यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आ चुके हैं। हमारा कर्सर जो है वो कहाँ पे है, तो खोजिए। देखिए फोकस के जस्ट पहले है, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। तो ये जो हमारा कर्सर है फोकस के पहले है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, एक वर्ड लेफ्ट की ओर खिसकता है। तो ये होता है यूज़ कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ MS ऑफिस में किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा डी, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, क्योंकि इस फाइल का नेम हमने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। जैसे ही कंट्रोल N प्रेस करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट 2 और एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो चुका है। अगर आप यही काम पावर पॉइंट में करते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होता है। एक्सेल में इसका इस्तेमाल क्या होता है, कंट्रोल N अगर आप प्रेस करते हैं तो एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। इनमें से कौन सा एक सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ओड पेज, इवन पेज। आंसर होगा बी, प्रीवियस पेज सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं माना जाता है। Which key combination is used to insert a page break in MS Word? MS Word में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है? आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस एंटर की। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपसे एग्ज़ाम में किस तरीके से और पूछ सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी हम देखेंगे इस सीरीज़ में जो अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है। इन MS वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। MS वर्ड में आप पेज ब्रेक को कैसे फोर्स कर सकते हैं? ए कहता है बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कि अपने कर्सर को एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। बी कहता है इंसर्ट टैब में जाके सेक्शन ब्रेक करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। सी, अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज को चेंज करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, by positioning your cursor at the appropriate place and pressing control plus enter। प्रैक्टिकल देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहाँ से भी आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पे आपको कर्सर रखना होगा। तो हम इफ़ के बाद पेज ब्रेक करना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ एक पेज है। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर की तो आप देख सकते हैं पेज ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे पेज 2 आ गया है। तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में, इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कम्स विथ MS ऑफिस।
MS ऑफिस के साथ आने वाले वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम बताइए। MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या फिर MS पेंट है। तो आंसर होगा डी, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहा जाता है जो MS ऑफिस के साथ आता है। Which of the following is not a valid version of MS ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, ऑफिस विस्ता। ये वैलिड नहीं है। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं, ए, सी और डी, ये सभी हैं। गटर मार्जिन इज यूज्ड टू। गटर मार्जिन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ए, ऐड स्पेस टू द हेडर साइड। हेडर साइड में स्पेस को ऐड करने के लिए गटर मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फूटर साइड में स्पेस ऐड करने के लिए गटर मार्जिन का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट साइड में स्पेस को ऐड करने के लिए, या फिर बाइंडिंग साइड में स्पेस को ऐड करने के लिए करते हैं। तो आंसर होगा डी, ऐड स्पेस टू बाइंडिंग साइड। यानी कि पेज जो प्रिंट होता है, जिस साइड में उसे बाइंडिंग किया जाता है, उस साइड में जिस स्पेस को ऐड करते हैं उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। बाय डिफॉल्ट फूटर्स आर प्रिंटेड ऑन। फूटर ये बाय डिफॉल्ट किस पेज में प्रिंट होता है? फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऑल पेजेस, इवन पेजेस। तो आंसर क्या होगा? सी, ऑल पेजेस। अगर आपने फूटर को अप्लाई किया है अपने पेज में, तो पेज प्रिंट करेंगे तो वो सभी पेज में प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कोई सेटिंग नहीं किया है तो। कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस जी का यूज किसके लिए किया जाता है? ए, टू गो टू डायलॉग बॉक्स। बी, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। यानी कि पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है लेकिन गो टू टैब एक्टिवेट रहता है, या फिर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है गो टू टैब एक्टिवेट करके। डी कहता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। तो कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है? राइट आंसर क्या होगा? ए नहीं, डी होगा। जिसने भी ए सोचा था ये गलत है। अगर डी ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिया रहता तो ये सही होता, लेकिन डी दिया गया है तो यही सही होगा, क्योंकि कंट्रोल जी का जब आप यूज़ करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें गो टू टैब एक्टिवेट होता है। कैसे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे गो टू टैब एक्टिवेटेड है। यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन बाय। MS ऑफिस एप्लीकेशन को आप किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी, क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू। यानी कि आप फाइल मेन्यू में जाके अगर क्लोज पे क्लिक करते हैं तो MS ऑफिस एप्लीकेशन बंद नहीं होता है। प्रैक्टिकल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम आ चुके हैं। अब क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, तो फाइल टैब पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लोज का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कीजिए। तो हम क्लिक करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? जो हमारा फाइल था MS वर्ड का वो बंद हो गई है, लेकिन एप्लीकेशन ओपन है। लेकिन अगर आप फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो MS ऑफिस एप्लीकेशन बंद हो जाता है। Alt + F4 प्रेस करके भी आप MS ऑफिस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की शटडाउन की है, लेकिन अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते रहते हैं, Alt + F4 प्रेस करने से आपका सिस्टम डायरेक्ट शटडाउन नहीं होता है। एक एक करके पहले सभी एप्लीकेशन को बंद करता है, इसके बाद ही शटडाउन होता है। इसीलिए इसे
एप्लीकेशन क्लोज करने का शॉर्टकट की भी माना जाता है। सी क्या कहता है, क्लिकिंग क्रॉस बटन। ये कौन सी बटन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं क्रॉस बटन। तो इस पे भी आप क्लिक करके MS ऑफिस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन MS ऑफिस कहता है ना तो समझ जाइए MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सभी का बात हो रहा है। ये सेम चीज सभी में अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सिलेक्ट इंटायर टेक्स्ट। इंटायर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। आंसर क्या होगा, ए, Ctrl+A। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पेज में जितने भी टेक्स्ट हैं, जैसे ही Ctrl+A प्रेस करेंगे ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो एक पेज ही है, अगर ये 10 पेज होता, सारे पेज में कंटेंट होता और आप Ctrl+A प्रेस करते तो ये 10 पेज के कंटेंट को सिलेक्ट करता, इंटायर टेक्स्ट को। Which one of these is a valid font style? इनमें से कौन सा एक वैलिड फॉन्ट स्टाइल है। आंसर हो जाएगा सी, रेगुलर। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं और Ctrl+D प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल में देख सकते हैं रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये 4 टाइप के ही फॉन्ट स्टाइल दिए गए हैं। तो रेगुलर किसका टाइप होता है, फॉन्ट स्टाइल का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये क्या है, तो ये सभी फॉन्ट इफेक्ट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू को क्या कहा जाता है, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट फॉर्मेट। तो आंसर आपको पता है, फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं। गटर मार्जिन कैन बी सेट टू। गटर मार्जिन को किस पर सेट किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा, डी, लेफ्ट एंड टॉप साइड में आप गटर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू। हम बॉर्डर लगा सकते हैं किस पे, सेल में, टेबल में, पैराग्राफ में या फिर इन सभी में। तो आंसर होगा डी, इन तीनों में आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सर्च फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक ऑन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को सर्च करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा सी, F7। फंक्शन की F7 का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आता है जहां से हम स्पेलिंग एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। वी कैन कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फाइल बाय यूजिंग डैश फीचर। हम इनमें से किस फीचर का इस्तेमाल करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट के कई वर्जन को एक फाइल में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा सी, ट्रैक चेंज फीचर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के कई वर्जन को आप एक फाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे डी आपको दिया गया है ट्रैश चेंज, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेस है तो एग्जाम में ये सभी चीज़ें भी ध्यान दीजिएगा। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विच इज बोल्ड, रेड इन कलर with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option will we use? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट है जो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ बोल्ड रेड कलर का है। हम इन सभी फॉर्मेटिंग को एक ही बार में दूसरे पैराग्राफ पर
इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, फॉर्मेट पेंटर। प्रैक्टिकल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया है। पहले पैराग्राफ का वर्ड देखिए, ये बोल्ड है, रेड कलर में है, इसका बैकग्राउंड ग्रीन है। अब इस सेम फॉर्मेटिंग को हम इस दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, इसके बाद इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे था यहाँ पे अप्लाई हो चुका है एक ही बार में। वी कैन सर्च अ डॉक्यूमेंट विथ अ कीवर्ड। कैन वी सर्च टेक्स्ट बाय फॉर्मेटिंग। हम किसी डॉक्यूमेंट को कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं यानी कि खोज सकते हैं। क्या हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करके सर्च कर सकते हैं, यस, नो। तो आंसर होगा ए, यस। What does the function key F12 do when you are using MS Office? MS Office यानी कि MS Word, Excel, PowerPoint एक्सेट्रा का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन की F12 क्या काम करता है। ओपन सेव डायलॉग बॉक्स, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स। तो आंसर क्या होगा, बी, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। आप चाहे MS वर्ड में हो, एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, फंक्शन की F12 का इस्तेमाल करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। विच शॉर्टकट मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। कौन सा शॉर्टकट सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। आंसर क्या होगा, सी, Ctrl+I। करना क्या है, जिसे भी आप इटैलिक बनाना चाहते हैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, प्रेस कीजिए Ctrl+I। तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट हल्का तिरछा हो चुका है और ये है इटैलिक का सिंबल। यहाँ से भी आप बिना शॉर्टकट की के इटैलिक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट की ही पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पेज मार्जिन। इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, गटर। आंसर होगा डी, गटर को पेज मार्जिन का टाइप नहीं माना जाता है। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये सभी पेज मार्जिन के टाइप हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे करते हैं ये हमने देख लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी करके देखा है। अब आप बताइए कि लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है। आंसर होगा ए, Shift+Enter। करना क्या है, जहाँ से भी आप अपने लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं उसके जस्ट आपको कर्सर रखना है। तो हम यू के बाद में अपने लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा है। अब प्रेस करेंगे Shift+Enter तो देखिए हमारा लाइन ब्रेक हो चुका है। We have copied an image from one document. Now which shortcut will be used to paste it in another document? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने एक डॉक्यूमेंट में एक इमेज कॉपी की है, अब हम इसे दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। तो इसकी मदद से आप पहले डॉक्यूमेंट का जो इमेज आपने कॉपी किया है दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। विच मेन्यू विल यू यूज इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइप फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का टाइप फेस बदलना चाहते हैं यानी कि चेंज करना चाहते हैं तो आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, टूल्स। आंसर होगा सी, फॉर्मेट। नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट।
उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो MS ऑफिस सूट का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा डी, MS एक्सेस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है ये एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है, इन सभी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट सूट एप्लीकेशन का ही पार्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट कम्स विथ MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ आने वाला स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सा है? तो स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो आंसर बी सही होगा। नेम द एप्लीकेशन अंडर MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल दैट वी यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के अंतर्गत उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसका यूज़ हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन कहा जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ में ही आता है। कैन वी असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर आवर चॉइस टू अ मैक्रो। क्या हम मैक्रो को अपनी पसंद का कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं? यस या नो? तो आंसर क्या होगा? ए, यस, हम कर सकते हैं। मैक्रो का यूज़ किस लिए किया जाता है? किसी भी रिपीटेड टास्क को ख़त्म करने के लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ सकता है ये आपको पता होना चाहिए। विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल रीज़न टू यूज़ माइक्रो इन MS ऑफिस, यानी कि वर्ड, एक्सेल, PPT एक्सेट्रा। MS ऑफिस में यानी कि वर्ड, एक्सेल, PPT आदि में मैक्रो का यूज़ करने का सबसे सूटेबल रीज़न यानी कि कारण कौन सा है? एक बार रीड कर लीजिए, A, B, C या फिर D। तो राइट आंसर होगा C, टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। जो टास्क बार बार यानी कि दोहराए जाते हैं, किए जाते हैं, उसे ऑटोमेटिक तरीके से करने के लिए MS ऑफिस में मैक्रो का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप आंसर दे पाएंगे ना, मैक्रो का इस्तेमाल किस लिए होता है? अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सेम टास्क को आपको रोज करना पड़ता है, उसे आप मैक्रो के थ्रू ऑटोमेटिक तरीके से करने के लिए असाइन कर सकते हैं। A Microsoft Office user who has been certified by Microsoft is called MOS. What is the full form of MOS? एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़र जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्टिफाइड किया गया है उसे MOS कहा जाता है, MOS। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। इनमें से कौन हमें एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने में इनेबल बनाता है? तो आंसर है सी, मेल मर्ज। मेल मर्ज के माध्यम से आप एक ही ईमेल को अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। विथ विच व्यू कैन वी सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। आप किस व्यू के साथ देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे? नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू या फिर आउटलाइन व्यू? आंसर होगा बी, प्रिंट लेआउट की मदद से देख सकते हैं पेज प्रिंट होने के बाद उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे।
तो ये है हमारा नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रिंट लेआउट व्यू आपको कहाँ मिलेगा, तो व्यू टैब में आना है, यहाँ पे आपको प्रिंट लेआउट व्यू मिलता है। तो इस पर ये क्लिक है, ऑलरेडी क्लिक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रिंट होने के बाद एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो व्यू यहाँ पे 5 टाइप के दिए गए हैं, आप चाहे किसी भी व्यू में हो, पेज प्रिंट होने के बाद प्रिंट लेआउट व्यू में ही दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। Which of the following is not an essential component to perform a mail merge operation? इनमें से कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? मेल डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड या फिर वर्ड फील्ड। आंसर होगा डी, वर्ड फील्ड्स। ये जो है इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है मेल मर्ज ऑपरेशन को करने के लिए। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F इज यूज्ड टू। सभी को रीड करना है तो रीड कीजिए, देन आपको राइट आंसर बताना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं सी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग फाइंड टैब। यानी कि आपके सामने कंट्रोल F की मदद से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें फाइंड टैब एक्टिवेटेड होगा। प्रैक्टिकल देखिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल F, तो यहाँ पे आप देखिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आया, लेकिन टैब कौन सा एक्टिवेट है, फाइंड का। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस H इज यूज्ड टू। कंट्रोल H का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? राइट आंसर होगा बी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। तो जिसने भी ए ऑप्शन पे टिक किया है वो गलत है, क्योंकि अगर ये आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा तो आप इस पर बड़े ही आसानी से टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया गया है तो यही एप्रोप्रिएट आंसर है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम में सभी ऑप्शन को ध्यान से एक बार रीड कीजिए, नहीं समझ में आता तो दोबारा कीजिए, लेकिन सही आंसर पे टिक कीजिए। करना क्या है आपको, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम लोग आ चुके हैं, कंट्रोल H प्रेस कीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया है, यहाँ पे रिप्लेस टैब एक्टिवेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45, इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूरल हेल्प। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूरल किस लिए मदद करता है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आपको टैब सेट करने में, इंडेंट सेट करने में, पेज मार्जिन में अगर जो भी चेंजेस करना है तो इन सभी काम के लिए आपको रूरल हेल्प करता है। ये आपको व्यू टैब में मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से टैब को सेट कर सकते हैं। इंडेंट सेट करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं, और मार्जिन में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। तो आंसर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू गो टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज़। किसी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आंसर होगा सी, बुक मार्क। बुक मार्क की मदद से आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। सपोज़ आप की एक फ़ाइल है जिसमें 50 पेज हैं, आपने उसे 10 पेज रीड कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि जैसे ही आप दूसरे दिन उसे ओपन करके रीड करने आए तो डायरेक्ट 11 नंबर पेज पे जहाँ पे जाना चाहते हैं जा सके, तो बुक मार्क अप्लाई करके बड़े ही आसानी से इस काम को किया जा सकता है। विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले वर्जन का पार्ट नहीं था? पेंट, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS वर्ड। आंसर क्या होगा? सी,
आउटलुक। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नेम और एड्रेस को कंबाइन करने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा सी, मेल मर्ज। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? आपको ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या दी गई है? तो आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप MS ऑफिस में ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, चाहे आप वर्ड में करना चाहे, पावर पॉइंट में करना चाहे या एक्सेल में करना चाहे, तीनों में कर सकते हैं। कैन वी एडिट अ माइक्रो प्रोग्रामेटिकली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट? क्या हम माइक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद प्रोग्रामेटिक रूप से एडिट कर सकते हैं? यस, नो? तो आंसर होगा ए, यस, हम कर सकते हैं माइक्रो को एडिट रिकॉर्डिंग के बाद भी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट? एक्सेल में कौन सा फंक्शन ये चेक करता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं? सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, इफ फंक्शन, एवरेज फंक्शन? आंसर होगा सी, इफ फंक्शन की मदद से आप एक्सेल में चेक कर सकते हैं कंडीशन ट्रू है या नहीं है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार? फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार में अवेलेबल फॉन्ट साइज की रेंज क्या है? ए, बी, सी और डी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।